बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहक़्क़ि यासीन वल क़ुरानिल हकीम व बिहक़्क़ि ताहा वल क़ुरानिल अज़ीम। या हय्यूम या कय्यूम या रहमान या रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अहकाम शरीयत दौरे हाजिर के साथ आपका मेज़बान ज़फ़र अब्बास आप लोगों को सलाम और आदाब पेश करता है। और हमारे साथ आज मौजूद है अल्लामा सैयद अब्दुल क़ासिम रिज़वी साहब हमेशा की तरह। और हज के हवाले से आज इस प्रोग्राम को हमने दोबारा आगे बढ़ाया है कि और पहला सवाल जो हम शामिल कर रहे हैं इस पर प्रोग्राम में वो ये कि उम्रा मुफ़रदा के बाद क्या हज करना वाजिब हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज की 3 किस्में हैं। एक हज क़िरान है और एक हज इफ़राद है जिसके साथ उम्रा नहीं शामिल होता है। ये पहले दोनों हज मक्के के करीब रहने वालों के लिए हैं और दुनिया भर से जो जाने वाले हैं उनके लिए हज तमत्तो है। हज तमत्तो जिसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उम्रे तमत्तो है और उसके बाद दूसरा हिस्सा हज तमत्तो है। कभी कभार ये होता है कि उम्रे तमत्तो और हज तमत्तो के दरमियान का अरसा बहुत ही कलील है, कई मरतबा 5-5, 6-6 दिन होते हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक हैं। लिहाजा आपका एहराम पहला खत्म जरूर हो जाता है, लेकिन उम्रे तमत्तो और हज तमत्तो की इस दरमियान के अरसे में आप दूसरा कोई उम्रा भी नहीं कर सकते। न अपनी तरफ से कर सकते हैं, न किसी जिंदा न किसी मुर्दा की तरफ से। ये उसी तरह से जैसे एक नमाज की 4 रकतें हैं, 2 रकत हो गई है तो 2 रकत के दरमियान जो है कोई नमाज नहीं है, वो 4 रकत मुकम्मल करना, तो समझने कि उसी तरह से तो गर्चे इसमें एहराम खत्म हो जाता है, लेकिन एक ही उसको मुकम्मल करना है। तो अब मसला उम्र मुफरदा किसे कहते हैं? हज वाली बात मैंने कर दी। उम्र मुफरदा साल भर। अच्छा, हज जो होता है अय्याम हज में, मौसम हज है शव्वाल, ज़िक़ादा और ज़िलहिज्जा, ये 3 महीने जिसे फसल हज या मौसम हज या अय्याम हज कहते हैं। उम्र मुफरदा साल भर में कभी भी किया सकता है। मुफरदा इसीलिए कहते हैं, फुरादा से बना है, सिर्फ जैसे कहते हैं ना नमाज फुरादा अकेले पढ़ रहा है, मुफरद यानी एक। उम्र मुफरदा जिसके साथ हज ना हो, तो जिसके अंदर यह है कि आपने एहराम पहना, उसके बाद तवाफ है, नमाज तवाफ है, सई है, तक़सीर है, तवाफुन निसा, नमाज तवाफुन निसा, ये 7 चीजें उम्रा मुकम्मल हो गया। तो अब उसके बाद उससे हज जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज और, कई मरतबा लोग जाते हैं हज के उम्रे के लिए, गए हफ्ते भर के लिए गए, 4 दिन के लिए गए, तो अब आदमी चाहता है भाई बकिया दिन बचे हुए, एक दिन के अंदर 4 घंटे 3 घंटे में उम्रा मुफरदा हो गया है, ज्यादा से ज्यादा उम्रा करें। तो याद रहे, महीने में आदमी अपनी तरफ से एक ही उम्रा कर सकता है इस्लामी कैलेंडर के मंथ में। 1 महीने में 1 उम्रा मुफरदा अपना। लेकिन आप 1 महीने में 25 और 30 उम्रे कर सकते हैं, अलग अलग नामों से, अलग लोगों की तरफ से, वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से, दोस्त की तरफ से, भाई बहन की तरफ से। एक चीज और, मैंने आपसे कहा ना कि 1 महीने में अपनी तरफ से 1 ही कर सकता है और 2 दिन में अपनी तरफ से 2 कर सकता है। रजब के महीने में 29 तारीख को पहुंचा, उसने उम्रा किया, शाम को चांद हो गया, अगले दिन शाबान की पहली, तब महीना बदल गया, तो यहां हो सकता है। महीना जो इस्लामी महीना वो शर्त है। अब ये कि उम्रा मुफरदा उसने किया, मैंने कहा ना उम्रा मुफरदा साल में कभी हो सकता है। लेकिन एक आदमी जाता है अय्याम हज में और उम्रा कर रहा है। अब अय्याम हज में अगर उसने उम्रा किया है और वो इस्तिताअत रखता है हज करने की, और हज की सारी शराइत पूरी होती, याद रहे हज की सारी शराइत पूरी होती है, इस्तिताअत रखता है, पैसे वगैरह, सेहत के एतबार से, माल के एतबार से, तो ये तमाम चीजें अगर पूरी होती हैं तो यकीनन उसके ऊपर हज वाजिब हो जाएगा। लेकिन उसने उम्र मुफरदा किया, वो शराइत बकिया जो हज के लिए थी वो पूरी नहीं होती उसके लिए, तो फिर उसके बाद जैसे उसको हज का वीजा चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन और तमाम चीजें, उसको बाकी स्टे उसके पास नहीं, तब उस पर वाजिब नहीं होगा।
लेकिन कि अगर सारी शराइत पूरी हो जाती हैं जो हज के लिए रिक्वायर्ड है तो उम्र मुफरदा उसने किया तो उसको रुकना होगा हज के लिए, सही, हज करना होगा। हज करना होगा। अच्छा, अगर इसी तरह हज के दौरान जो तवाफ किया जाता है या सही किया जाता है तो क्या वो ऊपर की मंजिल से किया जाता है? क्योंकि वहां पे अब बहुत अच्छी बात कही। आप देखें कि अब वो जो है कुछ मनाजिल बना दी गई हैं। हजरत आदम ने कहां से किया था, हजरत इब्राहिम ने कहां से किया था, रसूल खुदा ने कहां से किया था, हमारे अइम्मा ने कहां से किया था। जो असल मंजिल है वहीं से करना है, सही। लिहाजा ऊपर की मंजिल से आपका हज नहीं होता, अच्छा, आपका तवाफ नहीं होता, आपकी सही नहीं होती। सही सही सही। ये तो बड़ा अनोखा सवाल है कुछ। लेकिन अब जैसे कोई बुजुर्ग यानी कि वालिदैन को लेके जा रहे हैं और व्हील चेयर पर है तो उस रश में उनको नहीं मूव कर सकते तो व्हील चेयर की भी अंदर इजाजत नहीं होती है। अच्छा, तो अब उसके लिए ये होता है कि वो बुजुर्ग के लिए आप खुद अपनी तौर पे नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ये खुद वहां पे जो हायर कर सकते हैं आप वो करवा देते हैं। सही, वो आपको अंदर से करवा देते हैं, ये भी हो सकता है। या अलग अलग वक्तों के ऊपर एक वक्त में तवाफ करा दें उनका, और अगर तब भी मुमकिन ना हो उनके लिए तो फिर उसके बाद ये करना पड़ेगा कि ऊपर से उन साहब का तवाफ कोई करे, मतलब उनको पकड़ा के व्हील चेयर से एक आदमी ऊपर की मंजिल से कराए और उसी वक्त दूसरा एक शख्स उनकी तरफ अपना वाला, ये नहीं कि एक में दो तवाफ होगा, अपना करा तो उनकी भी नियत कर लेगा, अपना कर चुका, अपना कंप्लीट कर चुका हो। अब उसके बाद ऊपर से एक आदमी उनको व्हील चेयर पे करा रहा और नीचे से ये उनकी नियाबत में करा, तब हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा अबुल कासिम रिजवी साहब आपका कि प्रोग्राम में हमने आज बहुत अहम दो मसाइल जो आप लोगों तक पहुंचाए कि उम्र मुफरदा के बाद हज वाजिब है कि नहीं, और दूसरा हमारा एक सवाल था कि ये जो सही है या तवाफ है क्या ऊपर की मंजिल से किया जा सकता है, तो इसकी हमने मसाइल आप तक पहुंचाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अपने मेज़बान ज़फ़र अब्बास को और अल्लामा सईद अबुल कासिम रिजवी साहब को इस प्रोग्राम अहकाम शरीयत और दौरे हाजिर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा